हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में आरपीएससी ने एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। कारागार विभाग के द्वारा डिप्टी जेलर यानी कि उप कारापाल के पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ये विज्ञापन 1 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। तो इस सेशन में इस भर्ती से संबंधित जितनी भी बुनियादी जानकारी है हम उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें कुल पद कितने हैं, इसके आवेदन कब से शुरू होंगे, इसमें योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह भर्ती आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। यह भर्ती सीईटी से बाहर होगी, यानी कि इसके लिए सीईटी की आवश्यकता नहीं होगी। इस भर्ती में कुल पदों की संख्या रखी गई है 73। इसके अलावा इसके आवेदन शुरू हो गए 8 जुलाई 2024 से और अंतिम तिथि है 6 अगस्त 2024। तो 8 जुलाई 2024 से शुरू हो गए, 6 अगस्त 2024 इसकी अंतिम तिथि है। तो लगभग 1 महीने का समय है। जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना। अगर आप इस भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां मैं इसकी पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा जो आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अब बात करते हैं डिप्टी जेलर के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है स्नातक, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो विद्यार्थी अंतिम वर्ष में है वो भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा रखी गई है 18 वर्ष से 26 वर्ष तक, यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिकतम 26 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसकी गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 26 वर्ष होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी वाइज यहाँ पर सभी को छूट दी गई है। जिन कैटेगरी को छूट दी गई है उनको आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें है राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थियों को यहां पर 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को यहां पर 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है, जबकि सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को यहां पर छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला के लिए यहां पर अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। तो कैटेगरी वाइज यहां पर सभी को आयु सीमा में छूट दी गई है। इसके अलावा इसकी परीक्षा योजना है। इसमें परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑफलाइन और ऑनलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा, यानी कि इसका सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में इसका डिटेल सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसकी परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जा सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि ए वाले प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा का स्थान और माह क्या रहेगा, तो इसमें परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। तो अभी इसकी एग्जाम डेट नहीं बताई गई है। इसके बाद इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले इसकी लिखित परीक्षा होगी, ये 400 अंक की होगी। इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर होगा हिंदी भाषा का और दूसरा पेपर होगा राजस्थान जीके और साइंस का। इसके बाद इसमें शारीरिक परीक्षण होगा जो 100 अंक का होगा। शारीरिक परीक्षण यहाँ पर क्वालिफाई है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। और इसके बाद होगा आपका साक्षात्कार, ये 50 अंक का होगा। तो जिस प्रकार राजस्थान एसआई का सिलेक्शन प्रोसेस है उसी प्रकार का इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, वही एग्जाम पैटर्न है और वही सिलेबस है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो देखो, इसमें एसआई की तरह 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जनरल हिंदी का, इसमें समय होगा 3 घंटे का और ये 200 अंक का पेपर होगा। दूसरा पेपर होगा जनरल नॉलेज, यानी कि इसमें राजस्थान जीके और इंडिया जीके आपसे पूछा जाएगा और जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा। इसका समय भी 3 घंटे का होगा और ये 200 अंक का पेपर होगा, यानी कि कुल 400 अंक का आपका पेपर होगा। इसके अलावा इसके प्रत्येक पेपर में आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 35% अंक लाने पर ही आप इस पेपर में क्वालिफाई माने जाएंगे और दोनों पेपरों को मिलाकर आपके 40% अंक आने चाहिए। तो ये आरपीएससी का नियम है कि आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, तो पहले पेपर में आपको 35% अंक लाना है और दूसरे पेपर में भी आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये आरपीएससी की डिप्टी जेलर की एक नई वैकेंसी थी जिसकी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।